राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश लर्निंग जर्नी। सो टुडे आई लर्न अबाउट फॉर्म्स ऑफ वी वन। ठीक है, सो व्हाट इज फॉर्म्स ऑफ वी वन? ओके, सो आई टेक सम एग्जाम्पल एंड देन यू गेट इट व्हाट इट मीन. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई एम अ बॉय. ओके, then you are a boy, then he is a boy, and after that she is a girl. ठीक है, तो ये जो चार है ये हमारे बेसिक एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, जस्ट तो अब इन सेंटेंस, ये जो हमारे सेंटेंस है इसमें कॉमन क्या है? सो इसमें कॉमन है इसका ऑब्जेक्ट. इसका सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो रहा है. आई आ रहा है, कभी यू आ रहा है, कभी ही आ रहा है, कभी शी आ रहा है. ठीक है, और जो इसका ऑब्जेक्ट है वो लगभग सेम है. इन सारे जो सेंटेंस हैं, ये जो हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं, इसमें एक चीज़ जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है और वो है इनकी वर्ब. जब भी हम सेंटेंस ले रहे हैं तो कभी आर आ रहा है, कभी एम आ रहा है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है ये वर्ब हमारी चेंज हो रही है. अब एक और चीज़, इज एम एंड आर. इज एम आर जो होते हैं, इनके जो पापा होते हैं वो कौन होते हैं? बी होते हैं हमारे. ठीक है, तो इज एम आर के पापा कौन है? बी. ठीक है, तो बी जो होते हैं, अब हमने अपने प्रीवियस क्लास में मैंने ये पढ़ा था कि जो वर्ब होती है हमारी, उसमें से देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब. टू टाइप्स होते हैं वर्ब के. एक तो होती है, एक जैसे हमारे घर में दो बच्चे होते हैं. ठीक है, एक तो हमारा होता है बड़ा अच्छा बच्चा होता है जिसको सब लोग बहुत दुलार करते हैं, एंड ही इज़ अ वेरी ममाज गुड बॉय. ठीक है, एक होता है हमारा गुड बॉय और दूसरा होता है हमारा नालायक बच्चा जिसको सब गालियां पड़ती रहती हैं. सब बोलते हैं तो किसी काम का नहीं है, नालायक है, कुछ सीख अपने भाई से, अपनी बहन से. कितना सिंसियर है वो, तू देख, एक नंबर का नालायक है. तो दो बच्चे होते हैं, गुड वर्ब एंड एक नालायक वर्ब. लेकिन जो हमारा बी है वो ना गुड है ना नालायक है. ये क्या है? ये खलनायक है. क्योंकि भाई ये सबके पिताजी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़े औहदे में तो बड़े होंगे ही. तो ये हमारे हैं खलनायक. तो बी इज अवर खलनायक. बी क्या है? खलनायक है. तो बी भाई हमारा एक ऐसा फॉर्म है जो टेंस में तो अपना फॉर्म चेंज करते ही है, लेकिन टेंस के अलावा ये सब्जेक्ट के साथ भी अपना फॉर्म चेंज करता है. ठीक है, एंड मीनिंग ऑफ बी का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ होने की बात होती है, कोई चीज़ होने की जब भी बात होती है तो हम वहाँ बी का यूज़ करते हैं. ठीक है, कोई चीज़ होना मतलब वहाँ पे बी का यूज़ होगा. ठीक है, तो इतना समझ में आया. अब हमारी क्या होती है, हम बी के फॉर्म्स के बारे में देखते हैं. बी के फॉर्म्स के बारे में. ठीक है, तो फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो सबसे जो सिंपल हमारा टेंस है वो कौन सा है? सबसे सिंपल हमारा टेंस कौन सा है? हमारा सबसे सिंपल टेंस होता है फ्यूचर टेंस, जिसमें हमें सिर्फ विल का यूज करके हम सेंटेंस इजीली फ्रेम कर देते हैं. ठीक है, तो हम बी की फॉर्म के बारे में देखते हैं फ्यूचर टेंस में, कि किस तरीके से फ्यूचर टेंस में हम बी का यूज करते हैं. तो भाई फ्यूचर टेंस में जब हमें बी का यूज करना होता है तो हमें ये तो पता है कि फ्यूचर टेंस में हम विल का यूज करते हैं. ठीक है, और जब हमें बी का यूज करना होता है तो हम विल के बाद वी का यूज कर लेते हैं. मतलब हम विल बी का यूज कर लेते हैं इन फ्यूचर टेंस. कुछ एग्जांपल्स के देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए चीजें. तो आई विल बी सक्सेसफुल. ठीक है, मैं एक दिन जरूर सक्सेसफुल होऊंगा. मतलब भी हुआ नहीं हो, फ्यूचर की बात हो रही है तो हम बी का यूज कर रहे हैं. किसी चीज की होने की बात इसमें हो रही है, इस वजह से हम यहाँ बी का यूज कर रहे हैं. और एग्जाम्पल है, आई विल बी इन गोवा नेक्स्ट वीक. मैं नेक्स्ट वीक गोवा में होऊंगा. तो यहाँ पे भी होने की बात हो रही है, कोई चीज इन फ्यूचर. तो हम यहाँ पे भी हम विल बी का यूज करेंगे. विल का तो हम फ्यूचर में करते हैं, लेकिन उसके साथ बी का भी यूज करेंगे. ऐसी कुछ और एग्जाम्पल हैं कि यू विल बी सरप्राइज टुमारो. ही विल बी अ स्ट्रॉन्ग मैन. प्रिया विल बी अ ग्रेट डांसर वन डे. ये सब जो हमारी बात हो रही है ये होने के बारे में हो रही है. कुछ चीज़ जो है वो होने वाली है, जो होगी. ठीक है, कुछ चीज़ का होना, उसको हम बोलते हैं बी का यूज़ उसमें हम करते हैं. ठीक है, वहीं हम कुछ ऐसे सेंटेंस भी देख लेते हैं जिनकी फ्यूचर में होने की कोई पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है. मतलब 0 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो आगे होंगे.
तो हम वहां किसका यूज करते हैं, हम वहां विल नॉट बी का यूज करेंगे। सेंटेंस हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल के साथ, वो है आई विल नॉट बी हेयर इन द नेक्स्ट वीक, मैं इधर नहीं आऊंगा या मैं इधर नहीं होऊंगा अगले हफ्ते। यू विल नॉट बी सक्सेसफुल लाइक दिस। ठीक है, तो हम नेगेटिव फॉर्म में जब बात कर रहे हैं तो नेगेटिव फॉर्म में हम नॉट का तो यूज करते ही हैं, तो इसके साथ हमने बी का भी यूज कर दिया क्योंकि कुछ होने की बात इसमें हो रही है, कुछ होने या ना होने की बात जब होती है तो हम बी का यूज कर रहे हैं इसमें। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ वोकैब के वर्ड्स, जो कि सिर्फ मैंने आज 3 ही वोकैब के वर्ड्स लिए हैं, तो जल्दी से फटाफट से हम देख लेते हैं कि मैंने क्या लिया है। ओके, सो माय फर्स्ट वोकैब वर्ड इज एसर्ट। एसर्ट मतलब होता है जोर देना, किसी चीज पे डिक्लेयर करना, स्टेट, जोर देना। जैसे अक्सर लड़कियां बोलती हैं कि आई एम अ वेरी इनोसेंट। मेरा वर्ड है वो है यार, एक तो इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन बहुत अलग है तो मुझसे ये ढंग से होता नहीं है, थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो आप प्लीज़ हंसना मत। इसका पैराडिज्म शायद है, पैराडिज्म पैराडिज्म होता है मिसाल देना। ठीक है, मिसाल मतलब एक महान इंसानों की दी जाती है भाई, लेकिन हमारे घर में तो मिसाल हमारे कजिन्स की दी जाती थी। वो बोलते थे देखो ज़रा बेटा, तुम्हारी कजिन को देख लो कितना अच्छे वो मार्क्स लेकर के आई, सीखो उससे कुछ। मतलब यार हद हो गई। इसके सिमिलर वर्ड्स है मॉडल या पैटर्न। माय थर्ड एंड लास्ट वर्ड जो मेरा है वो है रिकैपिटुलेट। रिकैपिटुलेट इसका मतलब होता है संक्षेप में दोहराना, मतलब किसी चीज को रिपीट करना या फिर रीस्टेट करना, रिपीट एंड रीस्टेट। तो दोस्तों ये था मेरा आज का चैलेंज जो मैंने कंप्लीट किया, और ऐसे ही कल मिलते हैं एक दूसरे चैलेंज के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।